दोस्तों तारीख आज 30 मई 2026 दिन शनिवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपीआई पेमेंट, एलपीजी सिलेंडर के दाम और बैंकिंग नियमों से लेकर रेलवे तक 1 जून से बदल रहे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई बड़े नियम, जिनमें एफडी की ब्याज दरों में बदलाव, रेलवे के रूट में बदलाव, बिजली की कीमतों में उतार चढ़ाव और 10 लाख रुपए से ज्यादा के केस डिपॉजिट पर नजर रखने के लिए पैन कार्ड के नियमों को सख्त बनाना समेत 7 बदलाव शामिल है। इन बदलावों का सीधा असर आपके मासिक बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ने वाला है। ना फटेगा ना गलेगा, भारत में अब जल्द आएंगे प्लास्टिक के नोट। आरबीआई कर रहा प्लान। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पॉलीमर नोटों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। यानी अब जो 100 और 500 के नोट हैं वो आपको फिर से बदले हुए देखने को मिल सकते हैं। जून में बैंकों की लंबी छुट्टी, 11 दिन बंद रहेंगी शाखाएं। आरबीआई द्वारा जारी छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार जून 2024 में कुल 30 दिनों में से 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इन छुट्टियों में रविवार के साप्ताहिक अवकाश, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहार शामिल है। एयरफोर्स के विमानों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे नीट पेपर। 21 जून को होने वाली री नीट के लिए हो रही तैयारियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हुआ फैसला। मीटिंग में तय हुआ कि अब पेपर सेट करने, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचने का पूरा काम कई स्तर की निगरानी में होगा। पीएम मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे। कर्नाटक में सिद्धारमैया युग का हुआ अंत, राज्यपाल ने मंजूर किया इस्तीफा। नई सरकार में होंगे 4 डिप्टी सीएम, नाम फाइनल, बस ऐलान का इंतजार। शिव कुमार सीएम होंगे शपथ अगले हफ्ते संभव। वहीं बीजेपी बोली, कांग्रेस में जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगती है वैसे ही राज्यों और पदों का बंटवारा भी हो रहा। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि का विरोध 2 घंटे तक ठप रहा। ऑटो बस का परिचालन। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने कहा सरकार ने बड़ी कीमतें वापस नहीं ली तो जून से यात्री किराए में 25% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया जाएगा। 3 महीने बंद हो नेताओं की सैलरी, चार्टर प्लेन पर भी रोक लगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, भारत भी गजब है, जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं अब उनकी पार्टी बन गई है। पर इससे ये सिद्ध होता है कि बेरोजगारी तो बढ़ गई है। मौसम विभाग की चेतावनी, अभी और सताएगी गर्मी। जून जुलाई में भी चलेगी हीट वेव। तूफानी हवाओं से श्रीलंका में अटका मानसून, केरल पहुंचने में 7 दिन लगेंगे। इस बार 10% कम बारिश का अनुमान। विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा, वर्ल्ड बैंक दे रहा स्कॉलरशिप। फीस से रहने तक का खर्च फ्री। दरअसल वर्ल्ड बैंक और जापान सरकार द्वारा स्कॉलरशिप के तहत भारतीय छात्रों को विदेश में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए पूरी फीस, फ्लाइट टिकट और रहने का खर्च दिया जाएगा। ट्रेनों में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन धोने का वीडियो हुआ वायरल। एफएसएसएआई ने आईआरसीटीसी को जारी किया नोटिस। का ये खाद्य सुरक्षा और साफ सफाई के नियमों का उल्लंघन है। यूपी, बिहार सहित 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में नौतपा के बीच ओले गिरे। यूपी में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान। वहीं ओडिशा में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने और तूफान से 3 लोगों की मौत हो गई। ईरान बोला, दुश्मनों को होर्मुज इस्तेमाल नहीं करने देंगे, इस पर हमारा कंट्रोल। इसी बीच एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान 60 दिन के सीज फायर पर सहमत हो गई। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई। सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश, अब तक 8 लोग हिरासत में। पंजाब नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हासिल किया प्रचंड बहुमत। वहीं कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन शानदार रहा, जिससे वे अकाली दल और भाजपा को पीछे छोड़ने में सफल रहे। राहुल गांधी ने दिल्ली के बंगाली मार्केट में ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के साथ खाया खाना, यूनिफॉर्म पहनी, पार्क में आधे घंटे बैठकर बातचीत की। कहा संसद में उठाएंगे ऑटो ड्राइवर से जुड़े मुद्दे। यूपी के सीएम योगी ने मऊ में एक जनसभा के दौरान माफियाओं को दिया कड़ा संदेश। कहा अब कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप से हिंदू को धमका नहीं सकता। अगर किसी माफिया ने किसी धार्मिक आयोजन में व्यवधान डाला तो तय है कि रावण और कंस जैसे उसकी दुर्गति होगी। देश में हर चौथी लड़की की शादी 21 साल से पहले। बाल विवाह में बंगाल और झारखंड सबसे आगे। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। राष्ट्रीय स्तर पर जहां महिलाओं को शादी की औसत उम्र बढ़कर 23 साल हो गई है और 73% महिलाएं 21 साल के बाद शादी कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को दी चेतावनी। कहा अपने देश लौट जाओ, जो अपने आप वापस नहीं जाएंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर हुई सुनवाई। कहा यूपीएससी में पेपर लीक नहीं होता, एनटीए को उनसे सीखने की जरूरत है। जवाबदेही तय होने तक ये घटनाएं नहीं रुकेगी। यूपी के सरकारी शिक्षक का बेसहारा गोवंश के लिए 100 क्विंटल भूसा जुटाएंगे। बरेली में बीएसए ने जारी किया आदेश। कहा में लापरवाही पर होगा सख्त एक्शन। वहीं टीचर बोले कल गोबर भी उठवाएंगे। बिहार में आंधी और बारिश का अलर्ट। पटना, छपरा समेत 20 जिलों में दिन में छाया अंधेरा। बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। काले बादलों की वजह से गाड़ियों की लाइट जलाकर लोग सफर करते दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। एशियन गेम्स के लिए ट्रायल दे सकेंगी पहलवान विनेश फोगाट। सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। कहा आप शानदार रेसलर, लेकिन देश सबसे पहले। आज से शुरू होंगे ट्रायल। छत्तीसगढ़ में फ्यूल क्राइसिस से ट्रांसपोर्ट रुका। मवेशी खा रहे पपीते। किसानों ने खड़ी फसल पर चलाया ट्रैक्टर। बोले डीजल नहीं, खून जल रहा, जमीन बेचने की नौबत आई। बेरोजगारों को कॉकरोच कहने वाले बयान पर पूर्व सीजीआई बीआर गवाई बोले जज भी इंसान, कोई शब्द निकल जाता है, सोशल मीडिया पर गलत मतलब निकाला जाता है। किसी भी मामले में हाईकोर्ट 3 महीने से ज्यादा ऑर्डर रिजर्व न रखे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट्स को दिए निर्देश। कहा जमानत ऑर्डर तुरंत सुनाए, 1 दिन से ज्यादा न रुके। भारत में मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स। पीएम नेतन्याहू ने इंडिया इजराइल दोस्ती की जमकर तारीफ की। बताया पूरी दुनिया से अलग। कहा भारत में इजराइल के लोगों के लिए जबरदस्त प्यार है। मेरे जितने फॉलोअर्स भारत से हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं है। सीबीएसई के 3 लैंग्वेज रूल लागू करने की होगी। जहां सुप्रीम कोर्ट बोला शिक्षकों और किताबों दोनों की ही कमी मामले पर 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। न दहेज न गाड़ियों का काफिला, बैलगाड़ी से निकलेगी। विधायक दीपेश साहू की बारात। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 31 मई को सामूहिक कन्या विवाह के मंच पर लेंगे 7 फेरे। मध्य प्रदेश में 25,000 रुपए में मिल रही 10वीं की मार्कशीट। स्कूल जाने और पढ़ने की जरूरत नहीं। दलाल बोला 10 साल से धंधा कर रहा हूं, हजारों लोगों को नौकरी लगवा चुका। जून से हर दिन बंद होगी करीब 250 घरेलू उड़ानें। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित। इसके पीछे एटीएफ, जेट फ्यूल की आसमान छूती कीमतें और यात्रा की मांग में आई कमी। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लेब गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। अफसर बोले 3 मजदूरों को बचाया गया। आंधी बारिश के चलते हुआ हादसा। कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया ने दिल्ली में राहुल खड़गे से की मुलाकात। आज बेंगलुरु से होगी विधायक दल की बैठक, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा और फैसला हो सकता है। मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से लगातार 6ठे साल भी कोई सैलरी नहीं ली। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिविडेंड से की 3,996 करोड़ की कमाई। दुनिया के 22वें सबसे अमीर व्यक्ति। जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बहाल। माधोपुर रावी पुल का काम हुआ पूरा। व्यापार और सेना की आवाजाही होगी सुगम। 17 ट्रेनें होगी बहाल। हिमाचल में 1 जून से ओपन होगा ऑनलाइन सब गणना पोर्टल। 16 जून से कर्मचारी डोर टू डोर जाकर जानकारी जुटाएंगे। पहले घर और फिर लोगों की होगी गिनती। आरएसएस के फीडबैक पर गई हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी। 15 दिन पहले लिखी गई स्क्रिप्ट। 3 साल का कार्यकाल था, 2 साल ही रहे मोहनलाल बड़ोनी। जाति सूचक टिप्पणी मामले में घिरे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू। पंजाब एससी कमीशन सख्त। संगरूर एसपी से मांगी रिपोर्ट। धूरी दौरे से जुड़ा विवाद। यूपी में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के बजाय बारिश, आंधी का सिलसिला जारी। लखनऊ प्रयागराज में 100 की स्पीड से आया तूफान। 75 जिलों में अलर्ट। सहारनपुर में 2 पर्यटकों की मौत। इनोवा ट्रैक्टर समेत 10 गाड़ियां बही। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में तहसीलदारों की हड़ताल। एमएलए टोपू की गिरफ्तारी की मांग। नायब तहसीलदार को पीटने का आरोप। वहीं विधायक की बहन से बदसलूकी पर अधिकारी पर भी मामला दर्ज। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्री गौतम दत्त पर एफआईआर दर्ज। पुलिसकर्मी ने लगाए 7 गंभीर आरोप। रिपोर्ट में धमकाने और गालियां देने का जिक्र। एसएचओ ने कहा मेरा अपमान हुआ, 2 दिन डिप्रेशन में रहा। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर एनआईए का बड़ा एक्शन। यूपी, बिहार समेत 4 राज्यों में 12 ठिकानों पर मारी रेड। ये पूरी कार्रवाई उन संदिग्धों को निशाना बनाकर की गई है जिनके संबंध इस पूरे नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार। विजय वर्गीय, नरोत्तम, अरविंद भदौरिया, रंजना बघेल के नाम। संघ से अभय महाजन, महेश शर्मा आगे। उड़ीसा के बालासोर में टला बड़ा रेल हादसा। 2 मालगाड़ियों के ऊपर गिरा क्रेन। हादसे में कोई हताहत नहीं। घटना के बाद कई ट्रेनें हुई प्रभावित। पंजाब कांग्रेस की दिल्ली में हाईकमान से होगी मीटिंग। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी स्ट्रेटेजी। सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। प्रधान बदलने से किया मना। हिमाचल में 1 जून से बंद होगी फ्री बस यात्रा। हिम कार्ड बनाने की आज लास्ट डेट। अब तक 12,000 स्टूडेंट ने ही बनाए।
5 दिन की सीबीआई कस्टडी में रहेंगे ट्विशा की सास और पति समर्थ। आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। एक्ट्रेस के आखिरी घंटों का वर्चुअल रिक्रिएशन करेंगे। भोपाल में मध्य प्रदेश एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध कफ सिरप जब्त की। एसटीएफ की टीम ने राजधानी के एक मकान पर छापा मारा, जहां से नशीली और प्रतिबंधित कफ सिरप की 700 से ज्यादा पेटियां बरामद की गई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मातृ मृत्यु का संकट। एक साल में 53 मौतों ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। स्टाफ और सुविधाओं की भारी कमी हुई उजागर। जून में सिर्फ 90% बारिश का अनुमान। यूपी बिहार समेत 8 राज्यों में टूटेगी गर्मी के सारे रिकॉर्ड। आईएमडी ने बढ़ाई टेंशन। सफल हुई सीएम मोहन यादव की मेहनत। गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा रिकॉर्ड। 104 लाख मीट्रिक टन पहुंचा आंकड़ा। किसानों को 23,708.13 करोड़ से अधिक का किया भुगतान। कर्नल बेसला की मूर्ति लगाने पर अड़ा गुर्जर समाज। प्रशासन बोला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, कहीं और जमीन ले लो। विजय बेसला ने कहा मूर्ति यहीं लगेगी। छाया भारत की मसाला चाय का जादू। दुनिया भर की 100 बेस्ट चाय की लिस्ट में मिला पहला स्थान। जब लोन पूरा चूक गया तो प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं रख सकता बैंक। हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने ईरान जंग का किया विरोध। कहा इसमें हजारों जान गई, लोग एक लापरवाह फैसले की कीमत चुका रहे हैं। बिहार में बढ़ती गर्मी और उमस के बीच चमकी बुखार को लेकर अलर्ट। बच्चों में लक्षण दिखते ही अस्पताल पहुंचाने की अपील। 15 जिलों के अस्पतालों में पीकू वार्ड बने। अमेरिका में लॉन्च पैड पर ही फटा जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट। टेस्ट के दौरान हुआ जोरदार धमाका। आसमान में दिखा आग का गोला। एलन मस्क के स्टारलिंक को चुनौती देने की थी तैयारी। सोशल मीडिया पर वीवीआईपी जानकारी लीक करने पर ओडिशा सरकार हुई सख्त। अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा वीवीआईपी मूवमेंट से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था, रूट प्लान और अन्य परिचालन संबंधी सूचनाएं किसी भी हालत में अनधिकृत लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने फिर दिखाए बागी तेवर। कहा जेडीयू ने 22 लोगों को पहले टिकट दिया, फिर सदस्य बनाया। मुझे और मेरे पति को जान का खतरा। सीसामऊ में सपा विधायक नसीम सोलंकी बोली अब्बास मंडी का गेट बंद कराकर क्या करना चाहता था? क्या इतना बड़ा गुंडा है वो? मुझे और मेरे पति को मारना चाहता है। चंडीगढ़ में रिश्वत मामले में फंसे पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीआईजी बुल्लर के 26 बैंक अकाउंट फ्री। जांच पूरी होने तक नहीं निकालेंगे पैसे। पंजाब के आईएएस आईपीएस से भी जल्द होगी पूछताछ, नए सबूत मिले। ओमान 15वां देश जिस पर ट्रंप ने हमले की धमकी दी। अब तक 7 देशों पर अटैक किया। 4 देशों को अमेरिका में मिलाने की चेतावनी दी। हार्दिक पांड्या की कप्तानी जाना तय। मुंबई इंडियंस से हो सकती है छुट्टी। सीनियर खिलाड़ियों से कोचिंग स्टाफ नाराज। टीम का कोई भी खिलाड़ी ऑरेंज या पर्पल कैप की रेस में नहीं था। हर हफ्ते मिल रही धमकी। 4 साल बाद भी इंसाफ का इंतजार कर रहा दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का परिवार। पिता बलकौर सिंह बोले समझौता करने का बढ़ रहा दबाव। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जून से हर दिन बंद होगी करीब 250 घरेलू उड़ानें। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु सबसे ज्यादा प्रभावित। इसके पीछे एटीएफ जेट फ्यूल की आसमान छूती कीमतें और यात्रा की मांग में आई कमी। अब पेट्रोल पंप पर खुद चुन सकेंगे गाड़ी के हिसाब से इथेनॉल ब्लेंड। सरकार का नया नियम तैयार, जिससे ग्राहक अपनी गाड़ी कंपैटिबिलिटी के आधार पर फ्यूल चुन सकेंगे। रिलायंस की 49वीं एजीएम 19 जून को होगी। 6 डिविडेंड को मंजूरी मिल सकती है। कंपनी का शेयर 4 रुपए गिरकर 1352 पर बंद हुआ। दिल्ली में एब्सोल्यूट वोदका सेवाश रीगल की बिक्री पर रोक बरकरार। पेरिनोल रिकॉर्ड पर 3000 करोड़ का टैक्स बकाया। ईडी के आरोपों के बाद लाइसेंस रद्द। भारत में लॉन्च हुई टेस्ला की सबसे सस्ती ईवी कार। सिर्फ 6 लाख देकर ले जाइए घर। सिर्फ 39,990 रुपए की आसान ईएमआई। जेफ बेजोस की कंपनी का रॉकेट लॉन्च पैड पर ब्लास्ट। टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा। अमेजन के मालिक बोले सभी कर्मचारी सुरक्षित, फिर कोशिश करेंगे। रॉयल एनफील्ड ने बुलेट 650 लॉन्च की। 2 कलर ऑप्शन कैनन ब्लैक और बैटलशिप ब्लू मिलेंगे। कीमत 3.65 लाख से शुरू। एआई के दौर में अब इंसान कहानी सुनाना सीखे। एनवीडिया सीईओ हुआंग बोले बच्चे कौन सा विषय पढ़े, इससे ज्यादा जरूरी है कैसे सीखे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। देश भर की बड़ी फल मंडियों में गर्मियों के रसीले फलों की बम्पर खेप पहुंच रही। सीजनल मांग के कारण लीची और जामुन के थोक भावों में इस हफ्ते भारी तेजी दर्ज की गई। मसाला बाजारों में धनिये की धाक लगातार जारी। बेस्ट क्वालिटी सूखे धनिये का मॉडल भाव 13,750 से लेकर 17,500 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर बना हुआ है।
नई फसल की लगातार हो रही आवक के कारण गेहूं का बाजार स्थिर बना हुआ है। गेहूं दड़ा 2600 और फार्म गेहूं 2850 प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंचा। एमपी की मंडियों में सरसों की अधिकतम कीमत 4450 प्रति क्विंटल तक रही, जबकि लहसुन के भाव 4150 प्रति क्विंटल तक देखे जा रहे। मांग बढ़ने के कारण चने के भाव में मजबूती देखी गई और ये 5500 से 5600 प्रति क्विंटल के बीच बिका। वहीं अरहर दाल स्पेशल की कीमतें 9300 से 9400 प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बीसीसीआई ने आईपीएल में स्मार्ट सन ग्लासेस पर लगाया बैन, कहा नहीं माने तो कार्रवाई होगी। राजस्थान के मैनेजर पर जुर्माना लगा था। विनेश फोगाट का ट्रायल रुकवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। WFI एशियन गेम्स के लिए आज और कल होना है सिलेक्शन। हरियाणा अध्यक्ष बोले खेल नियमों से चलता है। लगे रहो बेटे, वैभव सूर्यवंशी के संस्कार देख सुनील गावस्कर हुई गदगद, बोले ये खिलाड़ी बेहद खास है। महिला T20 में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हराया। जेमेमा और यासिका के 15, नंदनी को डेब्यू मैच में मिले 3 विकेट। नॉर्वे चेस में वर्ल्ड चैंपियन गुकेश लगातार तीसरा मैच हारे। चौथे राउंड में कार्लसन ने हराया, स्टैंडिंग में सबसे निचले स्थान पर आए। न्यूजीलैंड ने 490 रन पर पहली पारी घोषित की। आयरलैंड 179 पर सिमटा। नाथन स्मिथ को मिले 6 विकेट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। पटना सहित 24 जिलों में रेड अलर्ट जारी। इस दौरान हवा की गति 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। हरियाणा में आंधी से ट्रांसफार्मर गिरे, पेड़ जड़ से उखड़े। 5 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी। तूफान से 2 बच्चों की मौत। हिमाचल में टोरेस्टो की मौज, बारिश के साथ ओले गिरे। पंजाब चंडीगढ़ में बारिश, ओलावृष्टि का रेड अलर्ट, आंधी भी चलेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मुरैना में हुई बारिश। 6 जिलों में लू, आंधी, बारिश और ओले का अलर्ट। 27 जिलों में 43 डिग्री के ऊपर रहेगा पारा। छत्तीसगढ़ में नौतपा के बीच आंधी बारिश का अलर्ट। रायपुर में आज चल सकती है धूल भरी हवा। 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ दुर्ग रहा सबसे गर्म। झारखंड के कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है हवा। वज्रपात की भी चेतावनी। पंजाब में बारिश और ओले गिरने का रेड अलर्ट। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। तापमान में 2.1 डिग्री की गिरावट। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी, सभी जिलों में बारिश के आसार। 7 में ऑरेंज अलर्ट। मसूरी सहित 4 शहरों में ओले गिरे और 9 में तेज बौछारें हुई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सुपरस्टार सलमान खान सुलझाएंगे अभिनेता रणवीर सिंह और निर्देशक फरहान अख्तर का विवाद। दावा, सलमान ने दोनों से बात कर मामला शांत कराने की कोशिश शुरू की। अपकमिंग फिल्म ओब्सेस के लिए निर्देशक पीटर ने लगाया खुद पर बड़ा दाव। अभिनेत्री ईसा सिंह बोली, बॉलीवुड में टैलेंट से पहले छोटे शहरों के कलाकारों की पहचान परखी जाती है। फिल्म मेकर करण जौहर ने सुपरस्टार शाहरुख खान और अभिनेत्री आलिया भट्ट को किया अनफॉलो। इंस्टाग्राम से करीबी दोस्तों को हटाकर बोले, मैं फिलहाल डिजिटल डिटॉक्स कर रहा हूँ। हिंदू लड़की से शादी के बाद भारी ट्रोल हुए कोरियोग्राफर मुदस्सर खान। बयां किया दर्द, बोले सोशल मीडिया कमेंट्स में मुझे अक्सर जिहादी कहकर निशाना बनाया जाता है। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने माइकल जैक्सन के गाने पर किया फनी डांस। कथित बॉयफ्रेंड राहुल गांधी को टेग कर लिखा, कोई ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आपका ऐसा डांस झेल पाए। दिग्गज अभिनेत्री साहना गोस्वामी का बड़ा खुलासा, वह ओपन रिलेशनशिप में है। बोली, मेरी जिंदगी में कई पार्टनर्स हैं लेकिन हमारे लिए ये रिश्ता बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है। मशहूर शायर बशीर बद्र का 51वां वर्ष की उम्र में निधन। याददाश्त जाने के बाद भी मुशायरों को यादगार अक्षर इरशाद इरशाद गुनगुनाने लगते थे देश के दिग्गज शायर। डॉन 3 विवाद सुलझाने के लिए अभिनेता रणवीर सिंह ने निर्देशक फरहान अख्तर के आगे बढ़ाया हाथ। दावा, फिल्म के लिए अपने फीस में 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक की बड़ी छूट का दिया ऑफर। पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा ने फैंस के लिए लिखा इमोशनल नोट। आईपीएल से बाहर होने पर कहा, हर उतार चढ़ाव में टीम का साथ देने के लिए सभी का दिल से शुक्रिया। फ्लॉप फिल्मों से डिप्रेशन में आ गए थे साउथ सुपरस्टार रामचरण। फैंस से माफी मांगते हुए कहा था, बेहतर स्क्रिप्ट चुनूंगा। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR से बने ग्लोबल स्टार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? सीबीएसई परीक्षा मामले में बड़ी लापरवाही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ली गड़बड़ियों की जिम्मेदारी। अधिकारियों को चेताते हुए सख्त लहजे में बोले, सिस्टम में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। एसआई भर्ती री एग्जाम 2021 पर बड़ा अपडेट। 2 तिहाई शिकायतों का हुआ त्वरित निस्तारण। 30 मई आवेदन एडिट करने की अंतिम तिथि। अब तक 1.10 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन।
सीबीएसई के 3 लैंग्वेज रूल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। देश में शिक्षकों और किताबों की भारी कमी पर जताई चिंता। मामले की गहन जांच के आदेश देते हुए 1 जुलाई तय की गई अगली सुनवाई की तारीख। असिस्टेंट प्रोफेसर के 133 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी मौका 1 जून तक। एसपीयू पोर्टल पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। सरकारी कॉलेजों में 3,540 टीचिंग एसोसिएट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक। 3 जून तक बोर्ड पोर्टल पर करें अप्लाई। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जुलाई में आएगी TR4 की वैकेंसी। 20,000 शिक्षकों की होगी बम्पर भर्ती। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 1 जून से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, इसलिए बातचीत के दौरान विशेष सावधानी बरतें और किसी से भी विवाद में न उलझें। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने से आपका मन पूरी तरह से हल्का रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद सक्रिय रहेगा। कार्य क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने और बड़ों की मूल्यांकन सलाह मानने से आपको आज जबरदस्त धन लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। व्यापार के सिलसिले में की गई छोटी दूरी की यात्राएं भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बड़ा संदेश आ रहा है। आपको ऑफिस और घर दोनों जगह सबको साथ लेकर चलने की रणनीति अपनानी होगी, तभी आपके काम समय पर पूरे हो पाएंगे। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह लेना न भूलें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। मकर राशि के जातकों की बात करें तो आज आपको अपने विरोधियों से बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वे कार्य क्षेत्र में आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। वाणी पर संयम रखें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी आ सकती है। आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। आज सुदूर क्षेत्र या विदेश में रहने वाले किसी करीब से आपको बहुत बड़ा और शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे घर का माहौल बदल जाएगा। हालांकि आपको अपने सगे संबंधियों और करीबी सहयोगियों के साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद या तीखी बहस से बचना होगा। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाय लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।